Now let's understand one small thing. Is there an autonomous consumption? Is there an autonomous consumption है या नहीं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? C bar, which is what? Autonomous consumption. कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं? इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। वैसे ही जिंदगी में एक आई होता है, which is also what? तो ये दो चीज हम लोग का जिंदगी में ऑटोनॉमस है। एग्री? इन लोग बोला है इस दोनों को मिला के हम लोग बोलेंगे ए। तो ए इज सी बार प्लस आई। ए इज इक्वल टू व्हाट? सी बार प्लस आई। ये आप कॉपी में लिख लीजिए पहले तो। सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन, आई ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ए इज इक्वल टू सी बार प्लस आई। मैंने अलग से कॉपी में लिखवाया है, अब इसका इंपॉर्टेंस समझ लीजिए अगर थोड़ा स्मार्ट हो तो। लिख लिया गया आप लोग? अब एक एग्जांपल लिखिएगा। ए इज इक्वल टू ₹50 crores. I hope now you're able to understand what is A. It is C bar and I. तो दोनों मिला के 50 है। MPC is equal to 0.2 and Y is equal to ₹300. ये दिया हुआ है। We're supposed to calculate AD. कैलकुलेट क्या बोला मैंने? AD. So AD is equal to C plus I. This AD is बार C और I के जगह C को अगर ब्रेक करके लिखे तो C बार प्लस BY प्लस I. C bar plus I is what? A plus BY, which will be 50 plus 0.2 into 300 is equal to, कुछ गलत किया है क्या? नहीं। कितना आ रहा बोलो ना? क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? Works? Take last example. Check whether the economy is in equilibrium or not. आपको चेक करके बताना है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है या फिर नहीं है। Check whether the economy is in equilibrium or not. Check whether the economy is in equilibrium or not. I want you guys to concentrate. आपको चेक करना है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है या फिर नहीं। A is equal to, I hope you understand what is A. 500 MPS is equal to 0.2 एंड बोल रहे हम लोग का जो Y है ना वो 4000 है। Y क्या है? अब आप बताओ इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब हो? एएस तो पता है, आप किसका वैल्यू निकालेगा? एडी। आइए एडी का वैल्यू का फॉर्मूला लिखिए, सी प्लस आई फिर सी बार प्लस बी वाई प्लस आई विच विल बी ए प्लस बी वाई। तो ए कितना मेरा भाई लोग? 500 प्लस 0.2 इंटू 4000, it is coming to 3000 0.8 MPS दिया हुआ है 3700 करोड़, जबकि मेरा Y कितना रुपया? तो therefore AD is not equal to AS.
the economy is not in equilibrium, क्योंकि AD is less than AS। और वो इसके आगे पूछ सकते हैं अगर AD less than AS है तो क्या क्या होगा। I hope you can answer this. I've given you a hint कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। ये लिखा हुआ सकता है, क्या दिक्कत है। ए क्या है, C बार प्लस I, उसके लिए मैंने अलग से बता दिया। वैसे वो लिख के देता है कि इट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट विच इज ए, पर हमको डाउट आप लोग इतना बुद्धि लगाएगा, उसके लिए हम बता दिए C बार प्लस I इज ए। तो AD लेस देन AS है। अब केंशियन वाला आंसर लिखिए। केंशियन डेफिसिट डिमांड के लिए अगला बोलेगा डेफिसिट डिमांड एक्सेस डिमांड क्लियर बोलेगा, इतना कोई डाउट कोई दिक्कत होना ही नहीं है। तो फॉर एग्जांपल जब वो एग्जाम में एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड पूछता है, क्या बोला हम, क्या पूछता है, एक्सेस डिमांड है। देखो वो इतना क्लियर क्वेश्चन पूछता है, हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस लेवल। एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंक रेट इन करेक्टिंग इट। डायरेक्ट है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉलोइंग इन करेक्टिंग डेफिसिट डिमांड, क्या क्या रोल है इन चीजों का, OMO बैंक रेट का। एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड एंड इन्फ्लेशनरी गैप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, हाउ इट कैन बी करेक्टेड बाय गवर्नमेंट, मतलब फिस्कल मेजर। क्लियर है एकदम। और जब अंडर फुल ओवर बोल रहा है तो वो बोलता है if planned AD is more than AS या AD is less than AS। और वो AD more than AS, AD less than AS बोला तो वो किसका बात कर रहे हैं, केंशियन। और वो एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड बोला तब क्लासिकल। ये डिफरेंस है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? Are you guys sure? I'll be sharing a video with you guys of 20 minutes which I will be doing solving of sums of value added। तो वीडियो एक बार देख लीजिएगा just to get it clarified। Thank you so much guys, all the best for your career जिनसे लास्ट टाइम मिल रहे। Thank you so much, bye bye।